तो वेलकम टू द 52nd स्ट्राइक ऑफ थंडर स्ट्राइक। तो आज के इस स्ट्राइक के एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन है एमसीयू का सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो। अगर वो फाइट करते हैं तो कौन जीतेगा और किसके पास है सबसे ज़्यादा रॉ स्ट्रेंथ। सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर कर रखी है, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा। उससे पहले साइम गेमर वाईटी को बहुत बड़ा शाउट आउट। अगर बात की जाए कैप्टन मार्वल को, तो कैप्टन मार्वल को अपनी सारी पावर्स मिली है टेसराइट से। अब ये इतना ज़्यादा पावरफुल सोर्स है कि इससे काफ़ी ईजिली एक कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और उसके बाद कैप्टन मार्वल में क्री का भी खून आया था, जिससे हम कह सकते हैं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल ह्यूमन से कई ज़्यादा है। और टेसराइट की पावर मिलने के बाद वो एक सुपर ह्यूमन लेवल कैरेक्टर बन गई। और अगर बात की जाए वांडा की, तो वांडा को अपनी सारी पावर्स माइंड स्टोन से मिली है। लेकिन रिसेंटली आई वांडा विजन की नौटंकी में हमें पता चला कि वांडा के पास पहले से पावर्स थी। जब उसके ऊपर हाइड्रा का एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ तब भी उसके पास पावर्स थी, और इसलिए वो रियलिटी वॉपिंग जैसी पावर्स भी होल्ड करती है जो माइंड स्टोन में नहीं है। बात की जाए थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो ये दोनों अपनी बहुत सारी पावर्स होल्ड करते हैं। और थॉर को तो पहले से ही पावर्स मिली थी क्योंकि वो पहले से एक गार्डियन गॉड था। और वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी सारी पावर्स एंशिएंट वन की वजह से मिली थी, क्योंकि एंशिएंट वन ने उसे सारी तरह के स्पेल्स सिखाए थे। और सारी तरह के स्पेल्स को सीखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी पावर्स और एबिलिटीज़ को इतनी अच्छी तरह से यूज किया कि वो सारे सॉर्सर से ज़्यादा पावरफुल हो गए। और इसलिए उन्हें अब सॉर्सर ऑफ सुप्रीम भी कहा जाता है एंशिएंट वन के बाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन चारों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। देखो, मैं पहले ही बता दूं कि पावरफुल होना और फाइट में जीतना दोनों ही अलग अलग कंडीशंस हैं और दोनों के आउटकम्स अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पावर्स कहते किसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ही मिसकंसेप्शन है स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने में। तो देखो, पावरफुल का मतलब होता है कि वो अपनी चीज़ों को आसपास कितना इम्फेक्ट कर सकता है। और पावरफुल की दो वैरायटीज होती हैं, एक वैरायटीज ऑफ पावर्स और दूसरी होती है मेन पावर। तो देखो, वैरायटीज ऑफ पावर में ऐसी पावर्स आती हैं जिसके पास ज़्यादा वैरायटी हो। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन उन पावर्स का इम्फेक्ट ज़्यादा नहीं है। और वही मेन पावर में जैसे थॉर के पास लाइटनिंग है और जिसका इम्फेक्ट बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल लाइटनिंग के अलावा कोई दूसरी पावर नहीं है थॉर पे। तो अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए मेन पावर की, तो वो है वांडा के पास। बिकॉज वांडा की टेलीकाइनेसिस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो काफ़ी ईजिली थानोस को ओवरकम कर पाई थी, और साथ में माइंड जम और उरोमेटल जैसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को काफ़ी ईजिली तोड़ पाई थी। और इस बात में कोई भी दोहराए नहीं है कि लाइटनिंग ना तो उरोमेटल को तोड़ सकता है और ना ही माइंड जम को। सो एक तरह से देखा जाए तो वांडा इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और फिर अगर मेन पावर की बात की जाए तो वो है थॉर। बिकॉज मेन पावर में लाइटनिंग आती है थॉर के पास, और कोई भी सुपर हीरो वांडा के बाद थॉर की लाइटनिंग को मैच नहीं कर सकता। लेकिन अगर वैरायटीज ऑफ पावर्स देखी जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कई सारी पावर्स हैं, लाइक वो स्पेल्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी को टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी पावर जिन्हें मैं गिनवाने बैठा तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की वैरायटीज ऑफ पावर से आगे निकले तो यहाँ पे हमें वांडा की भी वैरायटीज ऑफ पावर्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि वांडा टेलीकाइनेसिस कर सकती है, टेलीपैथी जानती है, रियलिटी तक वॉप कर सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि वैरायटीज ऑफ पावर्स में वांडा भी कुछ कम नहीं है। और जबकि थर्ड नंबर पर आती है कैप्टन मार्वल एनर्जी एब्जॉर्बेशन करने के लिए, और फिर फोर्थ नंबर पर आता है थॉर। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वैरायटीज ऑफ पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेन पावर, जहाँ पे सबसे पहले वांडा आती है, फिर थॉर आता है, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, और फिर एट द एंड कैप्टन मार्वल आती है। तो अगर दोनों साइड से देखा जाए तो देखो, मेन पावर में तो वांडा सबसे आगे है ही, और साथ में वैरायटीज ऑफ पावर्स में भी सेकंड नंबर पे है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वांडा जो कि है सबसे ज़्यादा पावरफुल है इन चारों में। और फिर नंबर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का, बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज वैरायटीज ऑफ पावर में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, और सेम टाई करता है थॉर भी इसके साथ। यानी थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज कि जो पावर्स हैं वो लगभग इक्वली मैच्ड करती हैं अगर हम दोनों पोजीशंस को देखें, यानी वैरायटीज ऑफ पावर्स को भी इंक्लूड करें और मेन पावर को भी। तो और आइकन पे हमने देख लिया कि वांडा इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो पावर्स के बाद जो चीज़ मैटर करती है वो है एक स्ट्रॉन्गनेस बॉडी, या फिर कहें तो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी। तो अगर स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो इसमें दो पायदान होते हैं, कि स्ट्रेंथ होती है और ड्यूरेबिलिटी होती है। इन दोनों को जब हम काउंट करते हैं तब हम किसी चीज़ को कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है। सो अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा विदाउट एनी डाउट थॉर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें कंसीडर करनी चाहिए जो हम भूल रहे हैं, और वो है वांडा की टेलीकाइनेसिस। क्योंकि मत भूलो, वांडा ने ओवर पावर कर रखा है थानोस को, और थानोस और थॉर इक्वली मैचड है स्ट्रेंथ के मामले में। और ज़्यादातर आप देख सकते हो कि थानोस ने जब उसको स्वॉर्ड मारी थी तो उसने अपनी टेलीकाइनेसिस से उसे रोक दिया था। यानी थॉर और थानोस की पावर इक्वली मैचड होने के बावजूद भी वो वांडा उन्हें ओवरकम कर सकती है। यानी राइट स्ट्रेंथ में वांडा भी थॉर से
कहीं से भी कम नहीं है, बट स्टिल वांडा की फीट्स कम होने की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि थॉर राइज स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर सेकेंड नंबर की बात की जाए स्ट्रेंथ में तो वो वांडा ही होगी, थर्ड में कैप्टन मार्वल और फोर्थ में डॉक्टर स्ट्रेंज। अब कैप्टन मार्वल के पास रॉ स्ट्रेंथ है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई भी टाइप की स्ट्रेंथ नहीं है, बट स्टिल उनके पास उनका एक सेटर रॉक है जिसने थानोस को 3-4 सेकंड्स के लिए रोक के रखा था। बट स्टिल मेन चीज़ तो यहाँ पे ये है, ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो ड्यूरेबिलिटी में मेनली आता है नंबर 1 पे थॉर, जिसने न्यूट्रॉन स्टार और पावर स्टोन की पावर्स को तक बचकाना साबित कर दिया अपने आगे। और फिर नंबर 2 पे आती है कैप्टन मार्वल, जिसके ऊपर काफ़ी सारी पावर्स का तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, इनफैक्ट उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन तब भी पावर स्टोन जैसे पावरफुल अटैक्स उसे काफ़ी ईजिली नॉकआउट करने का पोटेंशियल होल्ड करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। अब देखो डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा की ड्यूरेबिलिटी में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, लेकिन एक चीज़ है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा से ऊपर बनाते हैं, और वो है डॉक्टर स्ट्रेंज के आसपास की इनविजिबल सील, जो कि डॉक्टर के आसपास इनविजिबल सील्स है और कोई भी अटैक, छोटे मोटे अटैक को वो रेसिस्ट कर सकती हैं, तो जो कि वांडा के पास वो नहीं है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ज़्यादा पावरफुल है या फिर कहें तो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू वांडा। तो अगर स्ट्रांगनेस की बात की जाए तो अर्ली आइकन पे दोनों साइड से नंबर वन थॉर के पास ही है, तो थॉर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है इन चारों में। और फिर बात की जाए तो फिर आती है कैप्टन मार्वल 5 पॉइंट्स के साथ। देखना जिसके सबसे लेस पॉइंट होंगे वही ज़्यादा ऊपर होगा, तो कैप्टन मार्वल के 5 पॉइंट्स है इसलिए कैप्टन मार्वल ऊपर है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा इन दोनों के बीच में होता है टाई, तो क्योंकि इन दोनों के पास 6-6 पॉइंट्स हैं, सो ये लास्ट में आते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग के मामले में थॉर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पावर्स के मामले में वांडा सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की, क्योंकि सारी चीज़ें जो मैटर करती है कंपैरिजन में पावर्स एंड एबिलिटीज, और दूसरी होती है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको काफ़ी डीपली एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तो अब सीधा बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ। अब देखो मैं आपको रियल ट्रूथ बता देता हूँ कि इन चारों में कौन जीतेगा ये बताना रियली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज क्या हो सकता है, किसका कोई हिट लग सकता है या फिर नहीं लग सकता, ये बताना नियरली इम्पॉसिबल है। तो अगर वांडा की बात की जाए तो वांडा के पास एक तरह से 2 तरह की पावर्स आ जाती हैं, या फिर कहें तो 2 तरह की एक्सलेटर आ जाते हैं कि अगर वांडा का अटैक किसी को भी लगा थॉर को छोड़ करके तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर किसी का भी अटैक वांडा को लगा तो वांडा मर जाएगी। इनफैक्ट वांडा का एक अटैक डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन मार्वल तक को नॉकआउट करने का पोटेंशियल रखता है, बट स्टिल वो थॉर को नॉकआउट नहीं कर सकता। क्यों, हम जानते हैं। तो यहाँ वांडा का 50-50 चांस रहेगा बैटल में किसी को भी नॉकआउट या फिर नॉकडाउन करने के लिए, बट स्टिल वांडा इस फाइट की विनर नहीं हो सकती। अब मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं हो सकती। तो देखो 3 अटैक्स अगर वांडा करती भी है, सपोज वांडा अटैक्स करती चली जा रही है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उसकी शील्ड है, मिरर डायमेंशन है, और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सारे अटैक्स को काफ़ी ईजिली प्रोटेक्ट कर लेते हैं। यानी वांडा का अटैक मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज को लगेगा भी। कैप्टन मार्वल अगर हवा में रहती है तो वांडा इतनी कंसंट्रेशन या फिर कहें तो एम लगा करके कैप्टन मार्वल पे हिट कर ही देगी, इसका कोई भी चांस नहीं है। और अगर थॉर की बात की जाए तो वो फर्क पड़ने वाला है भी नहीं, और वैसे भी थॉर म्योलनर की हेल्प से उसे डिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन एडवांटेज इसकी जिसके पास खान रखी हुई है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिरर डायमेंशन खोल दिया, आगे को बढ़ा दिया, अब जो सुपर हीरोज के दायरे में आएगा हमेशा के लिए कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, कैप्टन मार्वल को छोड़ करके यहाँ पे किसी भी सुपर हीरो पर इसका कोई भी असर नहीं होगा, और कैप्टन मार्वल पे भी नहीं होगा क्योंकि कैप्टन मार्वल हवा में रहेगी, और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज हवा में एम लगा करके मिरर डायमेंशन को ओपन करके छोड़ सकते हैं। और थॉर और वांडा के केस में क्यों नहीं होगा, क्योंकि वांडा के पास इतने पावरफुल ब्लास्ट हैं जो काफी इजीली उसे तोड़ सकते हैं, और थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर या म्योलनर का एक हिट है जो काफी इजीली एक मिरर डायमेंशन को तोड़ने का पोटेंशियल होल्ड करता है। लेकिन मानो या ना मानो वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी के लिए। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास थोड़े बहुत एडवांटेज हैं उनकी डिफिनेटिव स्किल्स के लिए और साथ में उनकी इनविजिबल शील्ड के लिए, बट स्टिल वांडा के पास कोई भी एडवांटेज नहीं है इस पर, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। सो इन दोनों का विनर बनना काफ़ी हार्ड है, और वांडा का तो लगभग नामुमकिन ही है, और कैप्टन मार्वल भी इस पे विनर नहीं बन सकती। मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, अगर वांडा का एक साइकोनिक ब्लास्ट लगा उसका तो उसका कल्याण हो जाना है, थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर पड़ा तो फिर होना ही है सब कुछ जो होता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उसे टेलीपोर्ट कर सकते हैं एक ऐसे प्लेस में जहाँ से उड़कर ना आ पाए, उसे मिरर डायमेंशन में कैद कर सकते हैं, उसकी सोल तक निकाल सकते हैं, और इनफैक्ट उसे अपने सेटर रॉक से बांध तक सकते हैं अपने बहुत सारे रूप बना करके।
तो कैप्टन मार्वल, वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज ये तीनों एक दूसरे से घिरे हुए हैं और कुछ भी हो सकता है इस सिनेरियो पे। और वहीं वांडा के पास भी बहुत सारी पावर्स होने की वजह से वांडा भी काफ़ी ज़्यादा खेल तो मचाएगी ही। लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने बहुत सारे रूप बना करके थॉर, कैप्टन मार्वल और वांडा तीनों को एक साथ पकड़ लिया जैसे उन्होंने थानोस को पकड़ा था, तो क्या होगा? तो देखो, कैप्टन मार्वल और वांडा का तो पता नहीं, लेकिन थॉर इससे बच जाएगा। रैग्नारॉक में थॉर बिना किसी प्रोजेक्शन के लाइटनिंग प्रोजेक्ट कर रहा था आसमान से, और सेम एज अगर उसने किया तो उसके सारे प्रतिबिंब जितने डॉक्टर स्ट्रेंज ने बनाए हैं तो वो सारे मिट जाएंगे। और मे भी वांडा भी ऐसा कर सकती है, लेकिन वांडा को अपने हाथ हिलाने की ज़रूरत है और वैसे भी उसके हाथ बन चुके हैं। सो वांडा और कैप्टन मार्वल यहीं पे रुक जाएंगे डॉक्टर स्ट्रेंज अगर अपनी पावर्स का यूज करें, लेकिन थॉर रुकने वाला नहीं है। तो हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं जो इस बैटल को जीत सकते हैं, वांडा, थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज। अब देखो, वांडा की विजन वाली एपिसोड में हमने काफ़ी अच्छी तरह से देखा कि वांडा अपनी पावर्स को चारों तरफ रिलीज कर सकती है। इनफैक्ट वो रियलिटी वॉर्प कर सकती है, जो बहुत बड़ा एडवांटेज जाएगा वांडा की तरफ। तो वांडा की अगर ये वाली पावर उसने प्रोजेक्ट की जिसमें वो चारों दिशाओं को ऐसे अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थॉर को छोड़ करके और कैप्टन मार्वल शायद उड़ जाए, डॉक्टर स्ट्रेंज का पाला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने अगर मिरर डायमेंशन खोल के वांडा को कैद कर दिया तो वांडा का भी खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल क्रिएट करके वांडा को कहीं टेलीपोर्ट कर दें, और चूंकि वांडा नहीं उड़ पाती इसलिए वहाँ पे डिसएडवांटेज वांडा को मिलेगा। और यहाँ पे सभी तीनों सुपर हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल एंड थॉर उड़ सकते हैं, जबकि क्या वांडा नहीं उड़ सकती, जो एक और डिसएडवांटेज ऑफ वांडा है। तो इतने सारे डिसएडवांटेज मैंने बता दिए, तो अब आपको श्योर हो गए होंगे कि वांडा इस फाइट को नहीं जीतेगी। तो अब पूरी बैटल आ जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थॉर पे। लेकिन अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थॉर एक ब्रीफली बैटल होती तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर थॉर में कोई भी जीत सकता था। लेकिन इतनी ज़्यादा माथापच्ची होने के बाद अगर अब बैटल होती है तो यहाँ पे थॉर ही जीतेगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी ज़्यादा थक चुके होंगे, चूँकि वो एक ह्यूमन है। और डेफिनेटली अगर कोई अवेंजर उस पर अटैक करता है तो उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए अपने छेद वाली शील्ड बनाएंगे, और जिसमें उनकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों खर्च होगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज अब तक इतनी बुरी तरह से थक गए होंगे कि आगे वो एक भी बैटल नहीं कर सकते। और फिर थॉर की लाइटिंग प्रोजेक्शन, जैसे वो हवा से कहीं से भी लाइटनिंग उछाल देता है, अगर ऐसा वैसा कुछ उसने किया तो यहाँ पे सारे अवेंजर पहले ही नॉकआउट हो जाएंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज समेत, और कैप्टन मार्वल का कोई चांस ही नहीं है। सो अर्ली आइकन पे आज की बैटल का विनर होगा थॉर। और मैंने आपको पहले भी हिंट दे दिए थे कि क्यों थॉर जीतेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो थॉर के पास हैं और बाकी सुपर हीरोज़ के पास नहीं हैं। और मेरे सेकेंडली चैनल का जिसने भी वीडियो अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ यार देख लो, लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दी है, प्लीज़ देख लेना।